जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सर्विंग सोल्जर हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, अक्सर एक सवाल रहता है कि किस किस बैंक में डीएसपी अकाउंट की सुविधा है और कौन सी बैंक है जो सबसे ज़्यादा डीएसपी का फ़ायदा देती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे देश में 12 बैंकें ऐसी है जो मौजूदा समय में डीएसपी सर्विंग और पेंशन का फ़ायदा देती है। इन बैंकों के नाम के साथ में ये बैंकें किस प्रकार का और कितना फ़ायदा देती है, ये पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। यदि आप किसी ऐसी बैंक से डीएसपी की सुविधा ले रहे हो जो या तो सुविधा बिल्कुल आपको कम देती है या फिर उस बैंक में डीएसपी की सुविधा है ही नहीं और वहाँ से आप सैलरी और पेंशन प्राप्त कर रहे हो, तो आज आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि अब मुझे अपना सैलरी और पेंशन खाता किस बैंक में ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट। देखिए, इस एडवाइजरी में मेजर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद डीएसपी अकाउंट, डिटेल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइंड विद बैंक्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्लेम प्रोसीजर, चेकलिस्ट और मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन दी गई है। साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और अकाउंट होल्डर और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिट टुवार्ड्स इंश्योरिंग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी पीआई बेनिफिट। देखिए दोस्तों, आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो या फिर सीएपीएफ की जो अलग अलग जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इसके साथ जितने भी सीएपीएफ के अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के जवानों और पेंशनर्स के लिए बैंकें समय समय पर ये एमओयू साइन करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों, कुल मिलाकर जो अभी जैसे इंडियन नेवी है उसके साथ में 12 ऐसी बैंकें हैं जिन्होंने एमओयू साइन कर रखा है और इतनी ही बैंकें एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में साइन कर रखे हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सर्विंग सोल्जर और पेंशनर्स दोनों को डीएसपी की सुविधा देती है, अग्निवीर को भी देती है और सिविलियन को भी देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी सभी सेवारत, अग्निवीर और सिविलियन को देती है। कोटक महिंद्रा बैंक भी तीनों को यहाँ पे सेवाएं देती है। जो आईडीएफसी बैंक है वो सिविलियन के लिए नहीं है। आईडीबीआई बैंक भी अग्निवीर और सिविलियन के लिए नहीं है। एचडीएफसी बैंक में भी तीनों के लिए सुविधाएं हैं। एक्सिस बैंक में केवल सर्विंग और पेंशनर्स के लिए है। आईसीआईसीआई बैंक तीनों को सुविधा देती है। यस बैंक में भी है। पंजाब नेशनल बैंक में जो सिविलियन है उनके लिए सुविधा नहीं है डीएसपी की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विंग, पेंशनर्स, अग्निवीर और सिविलियन को फैसिलिटी देती है और पंजाब एंड सिंध बैंक केवल सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर को डीएसपी की सुविधा देती है। अब जो मेजर बेनिफिट्स है डीएसपी अकाउंट के वो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो पहले बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। ऐसे मौक़ों पर जहाँ पे सर्विंग सोल्जर हो या फिर पेंशनर हो और वो डीएसपी अकाउंट होल्डर हो और उसकी डेथ हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए देती है, पेंशनर को 50 लाख रुपए देती है। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 75 लाख रुपए सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर को देती है और पेंशनर को 40 लाख रुपए देती है। कोटक महिंद्रा बैंक 50 लाख रुपए सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर को देती है और 50 लाख रुपए ही पेंशनर्स को भी देती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50-50 लाख रुपए सबको देती है। आईडीबीआई बैंक भी 50-50 लाख रुपए देती है। एचडीएफसी बैंक 46 लाख सबको देती है। एक्सिस बैंक भी 46 लाख देती है। आईसीआईसीआई बैंक 50-50 लाख रुपए देती है। यस बैंक सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर को 60 लाख रुपए और पेंशनर्स को 40 लाख रुपए देती है। पीएनबी 1-1 करोड़ रुपए देती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी 1-1 करोड़ रुपए देती है और पंजाब एंड सिंध बैंक भी 1-1 करोड़ रुपए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर डेथ के दौरान देती है। अब देखिए, जो कंडीशंस फॉर अवेलिंग रिलीफ, मान लो किसी का डीएसपी अकाउंट है और उसको ये रिलीफ लेना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि डेथ शुड ओनली बी ड्यू टू एक्सीडेंट्स विच मीन्स ए सडन, अनफोर्सिन
एन इनवॉल्यूंटरी इवेंट कोज बाय एक्सटर्नल विजिबल एंड वायलेंट मीन्स एक्सीडेंटल डेथ होनी चाहिए। अब इसमें नेचुरल डेथ और जो सुसाइड है वो कवर नहीं करते हैं। क्लेम टू बी सबमिटेड विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम लाइन एज मेंशन इन रेस्पेक्टिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। देखिए प्रिफरेबली 30 दिन का समय होता है कि डेथ के 30 दिन के अंदर बैंक को ये सूचना देनी होती है कि एक सर्विंग सोल्जर या अग्निवीर था या फिर पेंशनर था, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है डेथ सर्टिफिकेट के साथ। अब देखिए इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार होगी। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है और डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी शारीरिक क्षति होती है। तो ऐसे मौक़ों पर भी डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसमें एसबीआई सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए देती है, पेंशनर को नहीं देती है। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा है वो 60 लाख रुपए सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर को देती है और पेंशनर को 40 लाख रुपए देती है। कोटक महिंद्रा बैंक 35-35 लाख रुपए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50-50 लाख रुपए और आईडीबीआई बैंक 50-50 लाख रुपए, एचडीएफसी बैंक 46 लाख रुपए, एक्सिस बैंक 46 लाख रुपए, आईसीआईसीआई बैंक 50 लाख रुपए, यस बैंक 60 लाख और 40 लाख रुपए, पीएनबी 1-1 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1-1 करोड़ रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक 1-1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर डिसेबिलिटी के दौरान देती है। अब इसके लिए जो डिसेबिलिटी हो जाए तो कंडीशन क्या है? तो डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन परसेंटेज अमाउंट मेंशन अबोव इज फॉर 100% डिसेबिलिटी। 100% डिसेबिलिटी होगी तो जो अभी हमने बात की ये अमाउंट मिलेगा। यदि उससे कम डिसेबिलिटी परसेंटेज है तो उसी रेशियो में ये अमाउंट कम हो जाएगा, यानी प्रोरेटा बेसिस पे होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट, और क्लेम जो है प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के दौरान करना ही होगा। अब इसी के साथ जो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विंग सोल्जर को 1.5 करोड़ रुपए, अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए और पेंशनर को नहीं देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर्विंग सोल्जर को 1 करोड़ रुपए, अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए और पेंशनर के लिए नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक सभी को 1-1 करोड़ रुपए देती है। आईडीएफसी बैंक सभी को 1-1 करोड़ रुपए देती है। आईडीबीआई बैंक जो सोल्जर के लिए 1 करोड़ रुपए, अग्निवीर के लिए नहीं है, पेंशनर को भी 1 करोड़ रुपए। एचडीएफसी बैंक 1-1 करोड़ सबको देती है। एक्सिस बैंक सोल्जर के लिए 1 करोड़, अग्निवीर के लिए नहीं है और पेंशनर को भी 1 करोड़। आईसीआईसीआई बैंक सभी को 1-1 करोड़ रुपए देती है। यस बैंक सबको देती है, पेंशनर को नहीं देती है। पीएनबी सबको 1-1 करोड़ देती है। यूबीआई सबको 1-1 करोड़ देती है और पंजाब एंड सिंध बैंक 1 करोड़ 20 लाख रुपए सभी को एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देती है। अब इसी के साथ में हर एक बैंक एड ऑन कवर भी देती है, यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ साथ एड ऑन कवर भी दिया जाता है, जैसे कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, टेररिज्म, नक्सलिज्म या फॉरेन एनिमी के साथ में लड़ते हुए कोई घटना हुई है तो 10 लाख रुपए का एडिशनल कवर दिया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए, इंपोर्टेड मेडिसिन के लिए 5 लाख, एम्बुलेंस चार्जेस के लिए 50,000, एयर एम्बुलेंस चार्जेस 10 लाख, डेथ इन कोमा आफ्टर एक्सीडेंट 5 लाख, रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स इनके लिए मैक्सिमम 50,000 और फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या देती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडी मैक्सिमम अप टू ₹50,000। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए, एम्बुलेंस के लिए 5,000, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए 25,000, प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख, इंपोर्टेड मेडिसिन के लिए 2 लाख और डेड बॉडी को ले जाने के लिए 50,000, डेथ आफ्टर कोमा 2 लाख, होम कन्वल्सेंस बेनिफिट 50,000 रुपये। कोटक महिंद्रा बैंक क्या देती है? हेल्थ इंश्योरेंस देती है कंसेशनल एनुअल प्रीमियम बेसिस पर। आईडीएफसी बैंक देती है 10 लाख रुपए यदि नक्सली और आतंकवाद से लड़ते समय डेथ हुई है तो, और हॉस्पिटलाइजेशन केस कवरेज ₹1,000 पर डे फॉर अप टू 20 डेज इन ए कैलेंडर ईयर, मैक्सिमम ऑफ ₹20,000 इन ए ईयर। आईडीबीआई बैंक है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी के लिए 50,000 रुपये और प्लास्टिक सर्जरी के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपये देती है।
HDFC बैंक 10 लाख रुपए देती है टेररिज्म और नक्सलिज्म के दौरान, यदि एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हुई है तो उस दौरान। एक्सिस बैंक भी 10 लाख रुपए देती है। साथ ही साथ 15 लाख रुपए जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है विथ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, 3 फैमिली मेंबर को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देती है। ICICI बैंक भी SBI के जैसे 10 लाख रुपए, आतंकवाद या नक्सलियों से लड़ते समय यदि डेथ हुई है तो 10 लाख रुपए देती है। एम्बुलेंस का 10,000, एयर एम्बुलेंस का 5 लाख, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के 30,000, प्लास्टिक सर्जरी के 2 लाख, इंपोर्टेंट मेडिसिन के लिए 1 लाख, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडी के लिए 25,000 और कोमा के बाद डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपए। यस बैंक की बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख, इंपोर्टेंट मेडिसिन के लिए 5 लाख, एम्बुलेंस चार्जेस 15,000, एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख, डेथ आफ्टर कोमा 2 लाख, रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन 20,000 और फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए 20,000। पंजाब नेशनल बैंक प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख, इंपोर्टेंट मेडिसिन के लिए 10 लाख, एम्बुलेंस 5,000, फंडरल के लिए 10,000, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस 10,000, डेथ आफ्टर कोमा 2 लाख और रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स 30,000 और फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए 30,000 रुपये। अब देखिए फाइनली बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। ये भी नक्सली और आतंकवाद से लड़ते समय यदि डेथ हो जाए 10 लाख रुपए देती है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए, इंपोर्टेंट मेडिसिन के लिए 10 लाख रुपए, एम्बुलेंस चार्जेस 3,000 रुपये, इमरजेंसी मेडिकल के लिए 10,000 रुपये, डेथ आफ्टर कोमा 2 लाख रुपये, रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन 30,000 रुपये और फंडरल एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। तो हर एक बैंक अपनी ओर से MOU के अनुसार ये बेनिफिट देती है। अब देखिए जो एडिशनल असिस्टेंस भी दिया जाता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के कवर के साथ ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट, वो क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो एजुकेशन बेनिफिट देती है 25% ऑफ इंटाइटल्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। यदि 1 करोड़ रुपए है तो समझ लो 25 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और 10 लाख फॉर गर्ल चाइल्ड एज्ड बिटवीन 18 to 25 ईयर्स। फिर मैरिज कवर देती है 20% ऑफ इंटाइटल्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 10 लाख टू गर्ल चाइल्ड एज्ड बिटवीन 18 to 25 ईयर। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, PNB, UBI और PSB बैंक, ये सब बैंकें बेनिफिट देती है। आप यहाँ पे इनके अलग अलग बेनिफिट सामने देख सकते हैं। अब अदर बैंकिंग फैसिलिटी भी देती है, जैसे कि ATM से जो फ्री ट्रांजैक्शन है, लोकल रेंट में कंसेशन है, NEFT और RTGS चार्ज नहीं लगते हैं, DD मेकिंग चार्ज नहीं लगते हैं। लगभग सभी बैंकें ये फ़ायदे देती है। फ्री इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग है और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो अदर ATM पे करते हैं वो भी फ्री होते हैं। तो सभी बैंकें आप देख पा रहे हैं कि इनमें भी फ़ायदा देती है, जो भी सामने लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बैंक कौन सी है उसके अनुसार, और ये भी देख सकते हैं कि कौन सी बैंक है जो आपकी बैंक से ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्रेडिट और डेबिट कार्ड फैसिलिटी, यानी जो क्रेडिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर भी इंश्योरेंस मिलता है। अब इसमें जो है SBI का आप देख पा रहे हैं तो इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड और इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है। ये फ्री में जारी होता है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है और जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए भी फ्री डेबिट कार्ड दिया जाता है। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन इसमें फ्री है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी योद्धा डेबिट कार्ड देती है, ये भी लाइफ टाइम फ्री है और इसमें 10 लाख रुपए का एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर है और डिसेबिलिटी कवर भी है। अनलिमिटेड फ्री ATM यूजेज एट ऑल बैंक्स ATM। इसी प्रकार आप दूसरी बैंकों का भी देख सकते हैं। आपका जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उसके ऊपर भी बैंकें एड ऑन फैसिलिटी देती है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक का, ये IDBI बैंक का, फिर है HDFC बैंक का, फिर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक का। अब इसके बाद हम बात करेंगे लोन के दौरान आपको क्या क्या कंसेशन मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन, कार लोन और एक्सप्रेस क्रेडिट लोन होता है
उसके ऊपर 100% जो प्रोसेसिंग फीस है उसने माफ़ करके रखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 100% वेवर ऑन प्रोसेसिंग चार्ज ऑन ऑल टाइप ऑफ लोन्स। कोटक महिंद्रा बैंक भी होम पर्सनल कार लोन के ऊपर नील प्रोसेसिंग चार्ज लेता है। IDFC फर्स्ट बैंक भी 100% जो चार्जेज है प्रोसेसिंग चार्जेस सभी प्रकार के लोन के ऊपर वेव ऑफ है। IDFC बैंक क्या है, होम लोन है जिसमें वेवर आर एज पर बैंक्स डायरेक्शंस। कार लोन में 10% डाउन पेमेंट इज अप टू ₹20 लाख एंड 20% डाउन पेमेंट इज अबोव 20 लाख और फ्लैट ₹2,500 प्रोसेसिंग चार्जेज इन कार लोन, यानी ज़्यादा नहीं लेते, फिक्स कर दिया है कि 2500 रुपये ही लगेगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि HDFC बैंक ने भी नील प्रोसेसिंग चार्ज रखा है। होम लोन में 25% डिस्काउंट है प्रोसेसिंग फ़ीस में, कार लोन के ऊपर नील प्रोसेसिंग फ़ीस है। एक्सिस बैंक का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ICICI का भी देख सकते हैं, यस बैंक का भी देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का भी देख सकते हैं, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी हर एक बैंक अपनी ओर से जो लोन के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है उसको भी वेव ऑफ करती है, कुछ छूट देती है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे इसमें कुछ जानकारियाँ हैं जो ब्रीफ में समझी, कुछ जानकारियों को यहाँ पे आपने डिटेल में समझा। यहाँ पे क्लेम प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए तो उसके लिए जो यहाँ पे DSP की सुविधा है, DSP बेनिफिट है, वो क्लेम कैसे करने हैं। ये PDF काफ़ी लंबी PDF है जिसमें DSP अकाउंट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को शामिल कर लिया गया है। अब देखिए कुछ मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन भी है जिनको भी हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कब आपका जो क्लेम है रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपको ये क्लेम लागू नहीं होता है। क्या है कि एक रिपोर्ट है, BOI रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या FIR नोट मेंशनिंग डेथ एज एक्सीडेंटल, कहीं पे एक्सीडेंटल डेथ नहीं लिखा हुआ है तो ये क्लेम नहीं मिलता है। अकाउंट हैज़ नोट बीन अपडेटेड और कैटेगराइज्ड एज DSP अकाउंट, जो आपका अकाउंट है उसको आपने DSP में कन्वर्ट नहीं किया है, या फिर आप DSP सर्विंग अकाउंट है और रिटायरमेंट आ चुके हैं तो आपने DSP सर्विंग टू DSP पेंशन नहीं किया है तो ये क्लेम पास नहीं होता है। फिर डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विथ इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, टाइम होता है 30 दिन से लेके 90 दिन का, अलग अलग बैंक के समय देती है, तो इस समय के दौरान ही आपको बैंक को सूचित करना पड़ता है और बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तभी ये क्लेम पास होता है। अब देखिए अकाउंट्स ओपनड विथ बैंक नॉट हैविंग वैलिड MOU विथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी एयरफोर्स अकाउंट्स नॉट सूटेबली कैटेगराइज एज पर MOU के अनुसार। कभी कभी MOU एक्सपायर हो जाता है, कुछ बैंकों के साथ में MOU वापस रिवाइज नहीं होता है, इस दौरान किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो क्लेम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड विथ बैंक डोंट हैव कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर और ईमेल ID नहीं दी हुई थी, जिससे बैंक यदि संपर्क करना चाहता है तो संपर्क नहीं कर पाता है, जिससे क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। देखिए इंटीमेशन विथ रेफरेंस टू डिसेबिलिटी मस्ट बी गिवन टू बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी एट द अर्लीस्ट विद इन 30 डेज ऑफ एक्सीडेंट। 30 दिन के अंदर डिसेबिलिटी हो जाए, डेथ ना हो, एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी हो जाए, 30 दिन के अंदर आपको बैंक को सूचित करना होगा। क्लेम्स सबमिटेड फॉर नेचुरल डेथ और सुसाइड नॉट एलिजिबल, कभी कभी जो नेचुरल डेथ हो जाए या फिर दूसरी कोई घटना हो जाए, एक्सीडेंटल ना हो, तो वो एलिजिबल नहीं है। BOI नोट ब्रिंगिंग आउट द कॉज ऑफ डेथ एट्रीब्यूटिंग टू इट टू एक्सीडेंट। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ये एक्सीडेंट लिखा हुआ नहीं होता है, यदि एक्सीडेंट लिखा हो तभी क्लेम लागू है। पोस्टमार्टम एंड FIR नोट कोरोबोरेटिंग कोज ऑफ डेथ एज एक्सीडेंटल, दूसरा कारण हो डेथ का तो ये क्लेम पास नहीं होता है, केवल एक्सीडेंटल डेथ पर ही होता है। डेथ कोज्ड ड्यू टू नेचुरल और मेडिकल रीजन रेदर देन एक्सीडेंट, इसमें भी ये क्लेम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार देखिए कुछ अकाउंट होल्डर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको भी हमें जानना जरूरी है। देखिए ओपन सैलरी सेविंग अकाउंट विद बैंक दैट हैव साइंड MOUs विथ इंडियन नेवी एयरफोर्स आर्मी कोस्ट गार्ड अंडर DSP कोड्स ऑफ रेस्पेक्टिव बैंक ओनली। जो DSP अकाउंट है रेस्पेक्टिव जो कोड होते हैं DSP कोड उसके अनुसार ही खुलवाना चाहिए
और हर एक जैसे कि अधिकारी है, जेसीओ है, जवान है या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो सबके अलग अलग कोड होते हैं। जो फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए भी डीएसपी अकाउंट की सुविधा लागू है, उनके भी कोड अलग है। एंश्योर क्रेडिट ऑफ सैलरी और पेंशन इनटू सूटेबली कैटेगराइज्ड डीएसपी अकाउंट। ये जो आपका डीएसपी अकाउंट है उसमें कंटिन्यू आपकी सैलरी और पेंशन आनी चाहिए। अब इसमें आपको नॉमिनेशन भी करवाना जरूरी है, तभी आपका जो पैसा है नॉमिनी को मिलेगा। डिफेंस पर्सनल ऑन रिटायरमेंट आर टू चेंज दियर अकाउंट फ्रॉम डीएसपी अकाउंट सर्विंग टू डीएसपी अकाउंट पेंशन टू एंश्योर एडमिसिबिलिटी ऑफ पीआई क्लेम एंड अदर बेनिफिट। जो मैंने अभी बात कही कि आप सर्विस कर रहे थे उसमें डीएसपी अकाउंट आपने खुलवाया, अब रिटायरमेंट हो चुके हो तो अपने अकाउंट को डीएसपी सर्विंग टू पेंशन में कन्वर्ट करा लें। पर्सनल हु हैव ओपन दियर अकाउंट प्रियर टू साइनिंग ऑफ एमओयू विद द बैंक मस्ट गेट इट कन्वर्टेड कैटेगराइज सुटेबली इनटू डीएसपी ऑफ द कंसर्न्ड बैंक। देखिए एमओयू किसी बैंक के साथ में है नहीं, उससे पहले खाता खुलवाया, उसमें सैलरी पेंशन आ रही है और एमओयू साइन होगा कि अब आपकी बैंक डीएसपी की सुविधा देगी, तो फिर आपको डीएसपी अकाउंट में उस खाते को चेंज करवाना पड़ेगा। अब देखिए यूनिट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी जवानों के, जेसीओ के, अधिकारियों के जो बैंक अकाउंट है वो डीएसपी है इसको इंश्योर करें, और कहीं पे ऐसा इंसिडेंट हो जाए, डेथ या डिसेबिलिटी, तो अपने यूनिट के जरिए बैंक को सूचित जरूर करें। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल कि कहीं पे एक्सीडेंटल डेथ हो जाए और डिसेबिलिटी हो जाए तो बैंक से संपर्क कैसे करें। दोस्तों इस पीडीएफ में सबसे लास्ट में लिस्ट ऑफ बैंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो ईमेल, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर है जो बैंकों के, वो यहाँ इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन है, पॉलिसी है। यदि आपको किसी कंसर्न बैंक की कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कंप्लीट उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाएगी, जिससे कि संपर्क करना है, जहाँ मेल करना है, जिनको फ़ोन करना है, कंप्लीट यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो ये थी डीएसपी अकाउंट की पूरी गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन और उसके डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट, जो कि मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि पूरे बातें मेरे से कवर नहीं हुई हो, इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपका काम है कि इस वीडियो को आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, देखिए तीनों के जवानों के लिए जब एमओयू साइन होता है तो बेनिफिट सेम होते हैं। किसी का एमओयू पहले साइन हो जाता है, किसी का बाद में होता है, रिन्यूअल डेट किसी की बाद में होती है। लेकिन ये जो 12 बैंकें हैं ये मौजूदा समय में डीएसपी की सुविधा देती है। इन बैंकों का नाम आप एक बार फिर यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन सी बैंक सर्विंग सोल्जर को दे रही है, पेंशनर्स को दे रही है, अग्निवीर को दे रही है और सिविलियन को दे रही है। यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ में आई है। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक सेवारत सिपाही हो, जवान हो या फिर रिटायरमेंट हो चुके एक्स सर्विसमैन हो, किसी की डेथ या किसी को डिसेबिलिटी हो जाए तो उनके परिवार वालों को ये पता नहीं होता है कि उनका अकाउंट डीएसपी था या नहीं, और बैंक ऐसे हर किसी दूसरे को जानकारी देता नहीं। इसलिए आप एक सर्विंग सोल्जर है या फिर एक्स सर्विसमैन है, आपका खुद का काम बनता है कि आप अपने खाते को डीएसपी, सर्विंग या पेंशन में कन्वर्ट करा के रखें। अब बैंक जो आपकी मर्जी है उस के अनुसार आप बैंक को सेलेक्ट करें कि किस बैंक में आपको डीएसपी अकाउंट खुलवाना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।